खड़े खड़े रहूंगा। 18 साल से आप बैठे नहीं है? नहीं बैठे, 2 साल को बीच में बैठ गया, फिर खड़ा हो गया दोबारा। अमित शाह कह रहे हैं कि हम रामलला के दर्शन कराएंगे फ्री में। ये ना करा मैं, हम तो बड़ो रामलाला थोड़ी अमित शाह को, हम भी तो रामलाला वाले हैं। ये तो देश को बेच के खावे वाले हैं अमित शाह। हम ना डरे इनसे बिना। देखो मोदी को विकास हुआ ने तो बैंक बेच कर रुपया ने धर को और चूतिया बना को बाबा जी ने। बैंक बेच दिया? बैंक बिसारी को बेच दिया ने, बाबा जी चूतिया बना दिया उसने। मोदी जी से इतनी नाराजगी क्यों है? वो तो कहते हैं कि हम हिंदू हितैषी हैं। नहीं नहीं, वो हिंदू मुसलमान करके तो झगड़ा करवाते हैं। अब लूट रहे हैं। अमित शाह जी हुआ या तुम्हारे प्रधानमंत्री मोदी जी हुए, बाबा जियों को पेंशन क्यों नहीं देता मोदी? बाबा जी साधु जितने डुल रहे हैं उनको मंदिरों में और उनमें क्यों पेंशन नहीं देता है? वो क्या नाम है आपका? चरणदास त्यागी, हनुमान बगीची रसगढ़। सर क्या लग रहा है, कांग्रेस में किसकी सरकार बनते देख रहे हैं आप? सरकार गहलोत की बनेगी। गहलोत की? क्यों? कांग्रेस सरकार बनेगी। काम कराए हैं सरकार ने, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। विकास कराए हैं, पानी दिया है, नल दिया है, बच्चों के लिए स्कूल दिया है, मोबाइल भी दिया है बहुत सी जगह। जब जनता के लिए सेवा करते तो उसी को चुनते हैं हम। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि हम रामलला के दर्शन कराएंगे फ्री में। ये ना करा मैं, हम तो बड़ो रामलाला थोड़ी अमित शाह को, हम भी तो रामलाला वाले हैं। ये तो देश को बेच के खावे वाले हैं अमित शाह। हम ना डरे इनसे भैया। हम तो मतलब को जो काम करता है, कांग्रेस तो मैं एमपीएस भी हूँ, निर्विरोध जनता के साथ हूँ, जनता का काम कराता है। अब जुबेर खान को जिता रहा हूँ मैं। जुबेर खान को जिता रहे हैं? क्यों उनको जिता रहे हैं? उनको जो जगाते हैं, उनकी भलमान साथ है। 30 साल से अच्छी सेवा करते हैं हमारे रामगढ़ क्षेत्र में और अच्छे विधायक भी रहे हो। पिछले साल उनके घर वाली साफिया खान रहा था, विकास के लिए जल भी लाया था, सड़क भी बनवाया है, गरीबों के लिए पेंशन भी दिया है और तमाम बीमारियों के लिए उनके हॉस्पिटलों में और उनमें अच्छी कार्य करे उन्होंने। लेकिन मोदी जी भी तो यही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने जो विकास किया है कांग्रेस ने नहीं किया आज तक। हमने ना, देखो मोदी को विकास हुआ ने तो बैंक बेच कर रुपया ने धर को और चूतिया बना को बाबा जी ने। बैंक बेच दिया? बैंक बिसारी को बेच दिया ने, बाबा जी चूतिया बना दिया उसने। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री 18 साल खड़े खड़े निकाल दिया मैंने। ये प्रधानमंत्री बनते ही चूतिया बनाने वाले हैं। बाबा अभी भी खड़ा है, बाबा ने वो तो लगातार जो है 18 साल का प्रण लिया है। जब जुबेर जीत जाएगा तो मैं बैठूंगा, मैं खड़े खड़े रहूंगा। 18 साल से आप बैठे नहीं है? नहीं बैठे, 2 साल को बीच में बैठ गया, फिर खड़ा हो गया दोबारा से। खड़े हो गए जुबेर जी के चुनाव में? तो आपको खड़े बाबा कहा जाता है? हाँ, खड़े श्री बाबा कहा जाता है मुझको। हनुमान बगीची रसगढ़ रहता है मैं, नौगामा के। तो मोदी जी से इतनी नाराजगी क्यों है? वो तो कहते हैं कि हम हिंदू हितैषी हैं। नहीं नहीं, वो हिंदू मुसलमान करके तो झगड़ा करवाते हैं। वो झगड़ा मानवता ही होती है। मोदी कौन सा हिंदू और मुसलमान है? उसको तो पूछा जाए कि तू हिंदू है या मुसलमान। बीजेपी तो सारा चुनाव इसी पे लड़ती कहती है हमने जो है हमारे राज्य में हिंदू जो है गर्व से जी रहा है। अब 30 साल से 20-25 साल से बीजेपी आ गए। बीजेपी को कोई नहीं जानता था। ये अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस पहले से चली आ रही है। हाँ। 70 साल में लूटा, यही तो कह रहे हैं वो। किसी ने नहीं लूटा, बहुत आनंद लिया था। लूटने वाले तो अब डकैत पैदा हो गए। अब लूट रहे हैं। अमित शाह जी हुआ या तुम्हारे प्रधानमंत्री मोदी जी हुए, वो तो नारा दे रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। सबको देते हैं। बाबा जियों को पेंशन क्यों नहीं देता मोदी? बाबा जी साधु जितने डुल रहे हैं उनको मंदिरों में और उनमें क्यों पेंशन नहीं देता है? तो वो तो कह रहे हैं कि सारे बाबा साधु संत हमारे बाबा जी तो मांग के खा रहे, खुद प्रधानमंत्री बन के आनंद ले रहे और हम खड़े खड़े तपस्या कर रहे हैं। कोई चून भी ना दे हमको मांग के। मोदी वो खिला रहा है हमको। लेकिन वो कह रहे हैं कि सारे साधु संत जो हमारे साथ हैं। कहने के लिए अलग है, कहने की बात अलग है, करने की बात अलग है बेटा। हाँ, जो हमारी कर रहा हम उसकी कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी भीतर कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। मुसलमान या मेव जाति से जुबेर खान, पर हमको उसको शिष्य के समान मानते हैं। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मस्जिद और गुरुद्वारे की तादाद बढ़ रही है, उनको हम गिरा देंगे। ऐसे तो लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान का लड़ाई करवा देंगे और ये तो चले जाएंगे। मर जाना है इनको भी और हम मिलाओ को आपस में लठ बजवा के लड़ाई। राजस्थान का साधु संत बीजेपी के साथ नहीं है? कोई साधु संघ नहीं देगा उनके, बीजेपी के संग कोई भी नहीं, कोई नहीं देगा। कांग्रेस के कांग्रेस का ही प्रचार है। राजस्थान में बीजेपी कह रही है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को बीजेपी वाले लाए, हम कह रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं। हर मानव का है रामलाला, हर मानव का है, साधु संत का मोदी का ही नहीं है। भगवान तो सबके। राम भरोसे बे रहे हैं जो पर्वत पे हरियाए, तुलसी बिरला नाय करें जो सी जाति को मिलाएं। ये तो कल के बबूला, आज मंत्री है, जाओ मर जाओ, क्या काम आने वाला है? साधु संत तो सबके लिए भजन करते हैं। 18 साल से सबरी प्रजा के लिए भजन कर रहा हूँ। अब जरूर ये पड़ रहा है कि जुबेर खान जीत जाए तो मैं बैठ जाऊं।
तो वो तो कह रहे हैं कि हमने जो है राम मंदिर बनवा दिया, पिछले 70 सालों में नहीं बना था, मोदी बीजेपी ने नहीं क्रेडिट ले रही है। बनवाया, जनता से पैसा उगा के अपना प्रधानमंत्री को चुनाव लड़ा है। मंदिर के बहाने से, भगवान के बहाने से सब रुपया ने खा गए हम मोदी और अमित शाह। वैसे खा गए। हाँ, क्या बात पूरा कर रहे हैं, पैसा ही देश- उन्होंने खाया है। हाँ, देश को बर्बाद उन्होंने कर दिया। लड़ाई करा रहे हैं तो मोदी अमित शाह करा रहे हैं। जो भी काय की लड़ाई ना करवावे, ये सबकी करे, ना हिंदू की जाने ना मुसलमान की, सबकी करता है। कह रहे हैं कि राजस्थान में जैसे कांग्रेस की सरकार बनती है या कहीं भी राज्य में, हाँ। तो जो है गुंडागर्दी बढ़ जाती है, बीजेपी राज्य में नहीं बढ़ती, बुलडोजर चल जाता आपस है। में करवाते हैं, बिल्डोजर ने चलवा चलवा के गुंडागिर्दी यही करवाते हैं। योगी मोदी, ये अमित शाह, सब गुंडा है। ये आरएसएस वाले, हाँ। ये संत नहीं है, ये आरएसएस वाले, यही साले गाय काट देते और यही न्यू कहते हैं कि हमने नहीं कटवा दिया, मेवन की टाट पे धरते हैं। ऐसा करते हैं। ऐसा करते हैं। इनके जितने भी हैं सब गाय बेचने वाले मिलेंगे योगी के यूपी में। हाँ। और हम तुमको वो तो दिखाने करते हैं कि वो तो कह रहे हैं कि हम सेवा करते हैं, हम ये बचाते हैं। सेवा ना करें एक भी। अब जुबेर ने दिया 70 लाख तो सेबल में दिया गौशाला के लिए। जुबेर खान जुबेर खान ने दिलवाया 70 लाख दबाया है। बताओ, एक मुसलमान होकर के 70 लाख तो गौशाला में दिया है। एक दूसरी साड़ोली में जन कहाँ गौशाला है, उसमें भी दिया 48-50 लाख रुपया। तो ये जो आप दिया ना बेटा, खेड़ी ये में जो दिया आप है। आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले खुद करते हैं और खुद ही जो है इल्जाम लगा देते हैं। खुद से इल्जाम लगा दे इनको, भाई पावर है प्रधानमंत्री इनको। हाँ। इनको प्रधानमंत्री तो इनके मारे डर जामे। कौन बोले इनके सामने, कुछ भी करे पुलिस है तो भी यूपी सबरी आई की है बीजेपी की। अरे वो कह रहे हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, मैंने गरीबी देखी है, मैं लोगों का दर्द तो समझता आप प्रधानमंत्री का बनो, हमारा ही चून मांग के खावे। अब का मतलब है वो प्रधाधानमंत्री बने? जब गरीब को बेटा तो चून मांग के खावे बाबा जी। जा क्या मतलब है प्रधानमंत्री बनने से? 35 साल बताते हो भिक्षा हाँ, मांग तो के उसको खाइए। इतनी उम्र पे तो भगवान को भजन करना चाहिए, गद्दी पे ना बैठना चाहिए। गद्दी पे नहीं नहीं बैठना चाहिए उसको, तो अपने भगवान को भजन करना चाहिए। हाँ। वन में चलो जाओ और भजन करे आराम से। जब तो जी, मोदी भजन ठीक है, और नहीं मोदी फोदी का छूना है। जब गद्दी को मर रहा हो तो विश्व गुरु बना दिया उन्होंने उसको, देश को। सबको छोड़ो, कोई बना बनावे, जूता कमारे सबको, सब कछुआ बना दे। आज मेरे संग जनता देखे तो एक आदमी की पेश नहीं। आप पे आरोप लग जाएगा, बीजेपी वाले कहेंगे आप जो है वो अब जे लगेगा चंद तो है। यार 2-4 साल जेल में ठाड़े रहेंगे, डरू ना पर काहे थे। डरते नहीं है। सरकार हमारी आवेगी, कांग्रेस की आवेगी। कांग्रेस का बाबा जो और कांग्रेस की बाबा। क्या कहेंगे, क्या कितनी सीटें मान के चल रहे हैं राजस्थान में? हमारी तो अलवर में 11 की 11 सीट आएंगी। 11 की 11 11 पूरे राजस्थान में। मोगू राजा ने, जितेंद्र भंवर ने बताया कि 11 सीट हमारी कांग्रेस की जीत 11 रही है। यहाँ से आएगी अलवर जिले से। अलवर जिले से। अलवर की बात करेंगे आगे, हम नहीं गए घूमने, पूरे राजस्थान पे नहीं नहीं घूमा मैं। अलवर में घूमा, लेकिन मोदी जी भी तो घूम रहे हैं। नहीं मिला मैं कभी। राजस्थान में कांग्रेस की आ रही है। अभी नहीं मिला मैं मोदी से। राजस्थान में घूम रहे हैं वो। नहीं, हमको नहीं मिला। कहाँ घूम रहा पता नहीं। नहीं मिले। मिलेंगे तो क्या कहेंगे? अब कहेंगे बात कहेंगे, तू तो गलत कर रहा भैया, यहाँ कछ भी ना मिल रहा जनता के लिए, कुछ भी मिल रहा हो तो बताओ। ये बताएंगे सब सामर्थ लड़का टाले। चलो बस ठीक। चलिए, तो देखिए ये थे खड़े बाबा जो पिछले 18 साल से खड़े हुए हैं और कांग्रेस के रैली में आए थे, और साफ कहना है कि जो मोदी हैं वो हिंदुत्व के नाम पे सिर्फ लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं।